हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अंजलि चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर अंजलि एजुकेशन हब पे। बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही है। जो कंटेंट मैं दे रही हूँ उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। एक बार अपना रिव्यू प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो एक बार आप भी एक रिव्यू दे के, कमेंट दे के मेरे को भी मोटिवेशन दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अपनों ने लास्ट क्लास में किया था कथन और निष्कर्ष का एक पार्ट किया था, उसके कुछ पार्ट और आने वाले हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपने एक नया टॉपिक। ये टॉपिक ऑलमोस्ट तो पूछा जाता है, पहले तो ये पूछा जाता था हमेशा बैंक के एग्जाम्स में। बैंक ओरिएंटेड ये चैप्टर है, बट अब ये जो एग्जाम मतलब हो रहे हैं, मीन्स ये जो राजस्थान के एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं। अभी 1 साल या 1.5 साल से जो पेपर हो रहे हैं, अपना चैप्टर कौन सा है, इनपुट एंड आउटपुट। जैसे ही आप देखोगे आप भी समझ जाओगे कि इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं हमेशा बैंक लेवल में, या एसएससी में भी कई बार डाल दिए जाते हैं। बट स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस कभी नहीं आते थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये क्वेश्चंस स्टेट लेवल में भी आ रहे हैं। लाइक पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी जो एग्जाम है उनमें जो रीजनिंग आ रही है उसमें ये चैप्टर वो इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये देखिए, जो स्टेट लेवल के बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको कुछ यहाँ पे नुकसान ये हुआ कि उन्होंने कभी इनपुट या आउटपुट का चैप्टर किया ही नहीं। वैसे तो सारी रीजनिंग सेम ही होती है, ग्रुप ए और ग्रुप डी से ग्रुप ए तक कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बट जो बैंक ओरिएंटेड रीजनिंग होती है उसमें 2 चैप्टर अलग होते हैं। फर्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट, एंड सेकंड है लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो बेसिकली बैंक में ही पूछे जाते हैं। जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं उनमें ही पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन, और उनमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक पजल की तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन देगा और कम से कम उनमें एक क्वेश्चन दे के उनके अंदर 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला भी, और एक लेस देन ग्रेटर देन वाला भी है, वो भी मैं कवर अप करवाऊंगी। क्योंकि अपने ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ पे अपने को कल को ये रिग्रेट हो कि नहीं ये भी मुझे कर लेना चाहिए था। अपना जो अगर कोई भी चीज अपने कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उसको 100% ही करना चाहिए। बिकॉज कहीं पे सिलेबस में ये नहीं लिखा होता है कि यहाँ से हम क्वेश्चन नहीं देंगे या यहाँ से हम क्वेश्चन देंगे। वो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के ही अपने दिमाग सेट करते हैं, अपना माइंड सेट करते हैं कि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, और कुछ चैप्टर है उनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट अब ऐसा नहीं है। एग्जामिनर अब एक लेवल पे हर चीज लेके जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल दे रहा है वो, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये बैंक का चैप्टर है या कहीं और का। तो आप लोगों को रीजनिंग में हर एक चैप्टर को कवर अप करना है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी तो आप लोगों के सामने हैंड्स प्रूफ्ड है, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो इनपुट आउटपुट है ये देखते हैं आज अपने। ये भी बहुत इजी होता है। इजी का मीन्स हर एक सब्जेक्ट इजी है अगर आप उसको अच्छे से 100% देके आप स्टडी कर रहे हैं, तो समझ के स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप पहले ही सोचोगे ये बर्डन है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को वो नहीं सोचना है, और चलते हैं आपने नए चैप्टर की तरफ। इसमें कुछ वही जो मैं हर बार वर्बली कुछ चीजें बताती हूँ वही रिटर्न में भी लिखी होती है कि जिसको नोट करना होता है वो नोट कर लेता है, और जिसको वर्बली समझ में आ जाता है वो नोट नहीं करता है। वो एज योर चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। बट मैं अपनी तरफ से दोनों चीजें वर्बली भी बताती हूँ एंड थ्योरेटिकली भी साथ में थ्योरी बताती लिखवाती भी हूँ, लिखी भी होती है बोर्ड पे। बिकॉज बच्चे को कोई भी चीज ऐसा ना लगे कि ये चीज प्रोवाइड हमें नहीं करवाई गई है। तो इसमें वही चीजें, इस अध्ययन के प्रश्नों के संख्याओं अथवा शब्दों की एक इनपुट पंक्ति दी जाती है। वही इनपुट आउटपुट में क्या है, बेसिकली एक सेट दिया होगा, उसके अंदर कुछ इस हिसाब से उस सेट की लाइन ही सेट की होती है उस जो क्वेश्चन की। उसमें 2 चीजें होती है बेसिकली। फर्स्ट तो क्या देगा, आपको वर्ड देगा, वो अल्फाबेटिकली वर्ड देगा। और सेकंड क्या है, वो आपको नंबर देगा, डिजिटली नंबर देगा। इन दोनों को मिक्सअप करके देगा, वो एक लाइन देगा, इनपुट देगा, जिसको इनपुट बोलते हैं, क्वेश्चन देगा। और फिर वो उसके कुछ स्टेप्स देगा या कुछ स्टेप्स अपने से बनवाएगा।
ऐसे करके इसका आंसर अपने को निकालना आता है, लेकिन ये इसका बेसिक तरीका होता है कि वो किस चीज को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है प्रश्नों में संख्या, वही डिजिट वगैरह संख्याएं, नंबर्स, और या फिर अथवा शब्द, वही अल्फाबेटिकली शब्द, ये एक इनपुट पंक्ति दी जाती है। इससे किसी भी विशेष नियम के अनुसार वो चरणबद्ध करता है, कहने का मतलब वो देगा और फिर एग्जीक्यूट करवाएगा, अपने से उसके स्टेप्स बनवाएगा। और वो स्टेप्स कैसे बनवाएगा, और वो जो बनाता है इनपुट वो कौन से नियम पे बनाता है, कौन से नियम, विशेष नियम फॉलो करता है, वो अपने देखेंगे क्या क्या चीजें वो पूछ जाती है। ये तो है नहीं कि कुछ भी पूछ लेगा, हर एक चैप्टर के अंदर कुछ लिमिटेशन होती है, पता होता है कि यहाँ से ये चीज आ सकती है या यहाँ से ये चीज बन सकती है। तो देखते हैं कि क्या नियम इनमें लगते हैं, कैसे इनपुट के क्वेश्चंस बनते हैं और अपने कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं। गॉट इट? देखो वही समाज इसमें डिक्शनरी के अनुसार, अथवा वही या तो डिक्शनरी के अनुसार या फिर वर्ण वाला, मतलब वही अल्फाबेटिकली क्रम से शब्दों का शब्द लिखे होंगे। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इसमें शब्दों की स्थिति अथवा संख्याओं या अंकों की स्थिति किसी विशेष नियम में बदलती है, और यह क्रम तब तक चलता है जब तक सभी अक्षर या शब्द अथवा संख्याएं व्यवस्थित नहीं हो जाते। वही मैं बता रही हूँ कि इसमें दो चीजें होती हैं, शब्द दी होंगी या संख्याएं दी होंगी, वर्ड दी होंगे या डिजिट दी होंगी, और उनको एक नियम के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, और वो नियम, वो स्टेप तब तक चलते हैं जब तक वो पूरी पंक्तियां सेट ना हो जाए। गॉट इट? जिनको ये लिखना है वो साथ साथ में बाद में पॉज करके लिख लीजिएगा, लेकिन मैं वर्बली थोड़ा बता देती हूँ। अब वो क्या मैंने कहा था, एक नियम के अकॉर्डिंग चलती है। वो नियम क्या चलता है, देखो कुछ नियम यहाँ देखिए। वो नियम, शब्द का क्रम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार होगा, वही मैं कह रही हूँ वर्ड होंगे अल्फाबेटिकली, वो डिक्शनरी के हिसाब से उनका क्रम चलेगा। क्रम कैसे, या तो जैसे ए बी सी डी जेड तक होता है, या तो ए से लेके जेड तक कुछ ऐसा क्रम दिया होगा, या जेड से लेके ए तक, या तो असेंडिंग ऑर्डर देगा या डिसेंडिंग ऑर्डर देगा। वो किसमें, अल्फाबेटिकली शब्दों में। वही देखो शब्दों में मौजूद अक्षरों की संख्याओं के अनुसार आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग, घटता क्रम या बढ़ता क्रम देगा। या वही सेम क्या होगा, अंकों का भी क्या है, अवरोही या आरोही क्रम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर देगा। शब्द या अंकों का एकांतर क्रम भी हो सकता है, पहले एक शब्द दे दिया, फिर एक अंक दे दिया, फिर शब्द दे दिया, फिर अंक दे दिया। ये क्या नियम है कि ये हो सकता है, जो अपने भी पढ़ रहे हैं। एक निश्चित नियम के अनुसार शब्द को आगे या पीछे परिवर्तित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो अपने को क्या, ये जितने भी नियम है अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि वो क्या है, सबसे पहले अपने को एक देगा, एग्जाम्पल देगा, और उसके बाद में क्वेश्चन देगा। इसमें एक फिक्स होता है कि पहले एग्जांपल वो खुद देगा अपनी तरफ से कि ये ऐसे मैंने सेट किया है, इनपुट ऐसे सेट किया, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट करके बताइए या आप लोग आंसर दीजिए। गॉट इट? समझ गए कि क्या रूल्स में हो सकते हैं। इनपुट तथा आउट, इनपुट तथा पूर्ण व्यवस्थान का उदाहरण ये देखो, वही मैंने कहा था कि वो क्या करेगा, या तो रीअरेंजमेंट, इनपुट दे दी। इनपुट का मतलब है सबसे पहले जो अपने को क्वेश्चन देगा वो इनपुट होगी, फिर अपने स्टेप बनाएंगे, और जो लास्ट वाला कॉलम या रो होगी वो वाला क्या होगा, आउटपुट कहलाएगा उसका, ठीक है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा उसको इनपुट बोला जाता है। इनपुट तथा पुनर्व्यवस्थित का उदाहरण, अब इसने एक इनपुट दिया है, ये उदाहरण दिया है क्योंकि अपने को समझाने के लिए मैंने कहा था अभी कि वो एग्जांपल देगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आगे क्या है उस नियम को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट क्या दे दी इसने, इनपुट दे दी अपने को, और साथ में मैंने कहा था वो स्टेप देगा, और लास्ट में जो लास्ट स्टेप मतलब आउटपुट होगा उसके बारे में भी वो बताएगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। इनपुट क्या दी है, देखिए मैंने बताया था दो चीजें होंगी हमेशा, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में दो ही चीजें होंगी, क्या, या तो होंगी वर्ड या क्या होंगी, डिजिट होगी, शब्द होंगे या अंक होंगे। देखो ये देखो, स्काई फॉरवर्ड शब्द हो गए, 17 अंक, ओवर शब्द 95, 23 शब्द अंक हो गए, कम हो गया शब्द 40 क्या हो गए, अंक हो गए। कहने का मतलब देखो अंक और शब्दों से ही मिलकर बना है। इनपुट दिया है स्काई फॉरवर्ड 17 ओवर 95, 23 कम 40, ये क्या है अपने पास इनपुट है। अब देखिए इनपुट को कैसे एग्जीक्यूट किया है वो देखते हैं। 7 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 तक है। अब लास्ट में क्या क्या है 6, उपयुक्त इनपुट का यह अंतिम चरण होगा, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, आउट,
इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं, ये इसमें देगा डायरेक्ट, उसके हिसाब से ही अपने को जैसे ही इसमें चलेगा वैसे ही नियम अपने भी क्या है जो क्वेश्चन ये देगा उसमें फॉलो करेंगे। गॉट इट। देखिए देखते हैं कि इसने क्या नियम फॉलो किया है। सबसे पहले इसने लिया है क्या, मतलब इसने सबसे पहले शब्द लिया है। अंक और शब्दों में से सबसे पहले क्या लिया, इसने शब्द लिया है। शब्द भी क्या है, एक एस से शुरू हो रहा है, एक एफ से, ओ से और सी से। तो सबसे पहले इसने क्या लिया, सबसे छोटा शब्द, छोटा मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले देखो सी पहले आएगा, उसके बाद में बढ़ता हुआ क्रम चलेगा ना जेड तक। तो सबसे पहले क्या छोटा लिया इसने, सी सबसे छोटा अल्फाबेट, सबसे छोटा कौन सा हो गया इसमें, सी हो गया, ठीक है, कम आ गया। और उसके बाद में देखते हैं कि एज इट इज ये क्या है, साई फॉरवर्ड 17 ओवर 95 23, कम नहीं है क्योंकि कम अपने ले लिया एंड 40। एक शब्द इसने निकाला और एज इट इज जो बचा हुआ रो थी, जो ये पूरी बची हुई इनपुट की जो लाइन है वो इसने पीछे कवर कर दी है। चरण सेकंड में चलते हैं। यहाँ क्या है, ये कम तो था ही, लगा हुआ था। सेकंड वाले में क्या करता है ये देखते हैं। जैसे सेकंड देखा तो अपनों को क्या दिखा, 95। कहने का मतलब पहले चरण में, पहले स्टेप में लिया इसने शब्द, दूसरे स्टेप में लिया इसने अंक। अंक देखते हैं, 17 17 95 23 40। कहने का मतलब जो सबसे बड़ा अंक है अब की बार वो लिया है। शब्द लिया है इसने, सबसे छोटा जो अल्फाबेट है वो, मतलब क्या चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा है। और इसने अंक लिया है सबसे बड़ा, मतलब ये क्या चलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में शब्द ले अंक लेगा, सॉरी अंक लिया सबसे बड़ा और शब्द अल्फाबेट लिया सबसे छोटा। 95 लिया और उसके बाद में देखो इसने पीछे क्या लिखा, स्काई फॉरवर्ड 17 ओवर 23 40, क्योंकि ये ले लिया। इसका मतलब जो बचा हुआ है वो सारा क्या है, जो भी स्टेप ले लिया, जो नई चीज अपनों ली, उसके बाद में जो बचा हुआ है पूरा का पूरा उसके पीछे कॉपी कर देना है। अब थर्ड स्टेप में क्या है, पहले क्या था शब्द अंक, अब फिर शब्द आएगा। फिर शब्द कौन सा आना चाहिए, मैंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, सबसे छोटा सी, सी के बाद में क्या आना चाहिए, एस, एफ और ओ में आना चाहिए फॉरवर्ड। तो ये देखिए तीसरे स्टेप में फॉरवर्ड लिया और जो बचा हुआ था वो पूरा कॉपी कर दिया। स्काई 17 ओवर 23 40, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ में क्या लेगा, फिर वो दोबारा से क्या लेगा, पहले लिया था शब्द अंक, शब्द फिर अंक लेगा। ये देखिए 40, सबसे बड़ा था 95, उससे छोटा कौन सा है 40, और उसके पीछे बचा हुआ सारा पुट कर दिया। स्टेप फिफ्थ कौन सा है, पहले शब्द अंक और फिर शब्द, सबसे छोटा था सी, उसके बाद में एफ, अब क्या आएगा ओ, तो क्या आना चाहिए ओवर, ये देखो ये आ गया। और उसके बाद में बचा हुआ क्या आ गया, फोर्थ हो गया। उसके बाद में जो बचा हुआ होगा वो क्या आया है, देखो ओवर के बाद में 23, स्काई एंड 17, यही आया है ना। 40 के बाद में क्या आ गया, सॉरी ओवर के बाद में क्या आ गया, 23, स्काई एंड 17। अब देखिए ये कौन सा चरण था, सॉरी अपने फिफ्थ चरण की बात करें ना। फिफ्थ में क्या आ गया, 40 तक तो था, उसके बाद में क्या आना था ओवर, ये देखिए ओवर आ गया, ठीक है। ये नहीं, इससे पहले ये देखना है, फिफ्थ में देखना है अपने, तो अपने क्या है, उसके बाद में पहले तो आया था कम, फिर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से आगे कौन सा आएगा, एस और ओ में ओ आ गया ओवर, ओवर के बाद में जो बचा हुआ है स्काई 17 23 आ गया। अब देखिए शब्द अंक शब्द अंक शब्द, अब की बार फिर क्या आएगा, अंक आएगा। ओवर के बाद में क्या आएगा, सबसे पहले 95 40, अब क्या बचा 23, ये देखिए 23, बचा हुआ क्या आ गया स्काई एंड 17। और इसने क्या कहा है कि जो ये सिक्स्थ जो स्टेप है वो कौन सा है, लास्ट स्टेप है, मतलब अपना आउटपुट है। अब अपने को क्या ध्यान रखना है, इससे क्या पता चला, बचे हुए तो वो भी थे स्काई और 17 बच गए, लेकिन इसने क्या देखा अपनों ने, एक शब्द, सॉरी एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, ठीक है, तीन ही शब्द लिए और तीन के साथ इसने अंक ले लिए और वहां पे इसने खत्म कर दिया, इसका लास्ट आउटपुट बता दिया। अब अपने को पता चल गया कि इसमें क्या नियम चला, नियम ये चला कि एक फर्स्ट एक अंक ले रहे हैं, फिर सॉरी एक शब्द ले रहे हैं सबसे छोटा,
दूसरे में सबसे बड़ा अंक ले रहे हैं, ये चल रहा है, फिर शब्द फिर अंक, फिर शब्द फिर अंक। तो अपने को पता चल गया कि इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। गॉट इट, समझ आ गई ये बात। तो ये तो था अपना उदाहरण। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस भी तो पूछेगा अपना उनसे। उपयुक्त नियम का पालन किए गए नियम के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। नियम कौन सा फॉलो करना है? वही नियम फॉलो करना है जो ऊपर इनपुट के उदाहरण में फॉलो किया था। अब इसने अपने को क्या दे दिया है? इनपुट। ठीक है, इनपुट दिया है मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट 85 21 46। निम्न चरणों में से कौन सा चरण सेकंड होगा? देखो सबसे पहले इनपुट। अब देखो इनपुट के स्टेप बनाने हैं। स्टेप कैसे बनाएंगे? स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड बनाना है अपने को। आगे चाहे कितने स्टेप बने अपने को जरूरत नहीं, क्योंकि इसने पूछा सेकंड स्टेप कौन सा होगा। अब कैसे चलना है? उसी नियम के अनुसार क्या चलेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या? शब्द देखेंगे, और शब्द भी कौन सा? अल्फाबेटिकली जो सबसे छोटा हो। मशीन MHFA, इसका मतलब सबसे पहले आएगा अगेंस्ट, ये आ गया पहले में। और उसके बाद में क्या आएगा? ये पूरी की पूरी चीज, मशीन फोर 19 85 21 46। ठीक है, ये बन गया पहला स्टेप। अब अपने को सेकंड क्या, कौन सा स्टेप लेना है? पहले लिया था शब्द, अब की बार लेंगे अंक। अंक भी कौन सा? सबसे बड़ा, क्योंकि अपने को पहले नियम मिला हुआ है 19 85 21 46। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 85। अब की बार सेकंड क्या बनेगा? अगेंस्ट 85। ओके, और जो एज इट इज बचा हुआ उसको कॉपी कर देंगे, मशीन हायर फॉर 19 21 46। ये अपना आ गया आंसर। अब ये देखो कहां पे है, ये देखो अगेंस्ट 85 मशीन हायर फॉर 19, ये आंसर आ गया अपना सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब समझ गए आप लोग कि कैसे इसको निकालना है? वो एक नियम देगा, कैसे भी दे सकता है, वो ऐसे भी दे सकता है, पहले अंक दे दिया फिर शब्द दे दिया। लेकिन उसने अपना नियम दे रखा था कि पहले अंक देते हैं, पहले उसने क्या दिया? शब्द दिया जो अल्फाबेटिकली सबसे छोटा था, सेकंड में उसने अंक दिया जो सबसे बड़ा था। उसी के अकॉर्डिंग अपनों ने भी इसको क्या स्टेप में कन्वर्ट किया और अपना सेकंड आंसर। इसने पूछा था कि चरण में से कौन सा चरण, कौन सा स्टेप सेकंड होगा, तो आंसर सी अपना आ गया है। गॉट इट? समझ पा रहे हो कि कितना इजी है? बस इसमें एक जो नियम लग रहा है वो देखना है आपने, और इसमें कुछ वैसा नहीं है। और ये काफी बार क्या करता है, 3 4 या 5 क्वेश्चन डाल देते हैं ऐसे इसमें, जो अपने फ्री के नंबर ही होते हैं, कुछ नहीं करना होता इनमें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनपुट का तीसरा चरण। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि इनपुट है, उसका थर्ड स्टेप ये है, तो इनपुट का अंतिम चरण बताइए। अंतिम से पहला चरण। पहले तो अपने ये देखते हैं कि इनपुट क्या, थर्ड ये है। फर्स्ट सेकंड छोड़ दो, अपने सीधा थर्ड पे आ जाओ। थर्ड का मतलब है कि जो 3 1 2 3 यहां तक ये बन चुका है और पीछे एज इट इज है, मतलब ब्रिंग 63 डैश। कहने का मतलब इसमें भी इसने वही चलाया है। सबसे पहले क्या था? शब्द है, फिर क्या है? अंक है, फिर शब्द है। मतलब सबसे अल्फाबेटिकली सबसे छोटा शब्द, डिजिट क्या है? सबसे बड़ी है। यहां तक तो इसने बना दिया। आगे से एज इट इज लगा दिया 11 29 टुगेदर लाइट 30। अब देखिए आगे अपने को बनाना है इसका जो फोर्थ स्टेप है वो कैसे बनेगा? फोर्थ स्टेप देखो, फर्स्ट है अक्षर अंक, सॉरी हाँ शब्द अंक शब्द। अब की बार भी अंक आना चाहिए, तो ब्रिंग 63 डेस्क। अब की बार 63 के बाद में कौन सा बड़ा है? इन तीनों में 30 आ जाएगा। और इसके बाद में एज इट इज लगा देंगे क्या? 11 29 टुगेदर लाइट। अब चलते हैं फिफ्थ पे, ब्रिंग 63 डैश
30। अब की बार फिर क्या लेंगे, शब्द अंक शब्द अंक, अब की बार फिर शब्द। सबसे पहले बी लिया, फिर डी लिया। अब एफ और टी में कौन सा छोटा है, अब आएगा फ्लाइट, और उस एज इट इज क्या उतार देंगे पीछे, 11 29 टुगेदर। ओके, अब चलते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्या आएगा, वही क्या करेंगे, कहां तक हो गया था अपना, ये आ गया फ्लाइट पे। अब देखो अक्षर अंक अक्षर अंक अक्षर, फिर यहाँ क्या आना चाहिए, अंक आना चाहिए। सबसे बड़ा 63 30। अब 11 और 29 में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 29। बचे हुए को कॉपी कर देंगे, क्या आ गया 11 और टुगेदर। अब इससे आगे क्या करेंगे, क्या आ गया ये, इसके आगे करेंगे क्या, अब की बार फिर वो आएगा, ब्रिंग 63 30 फ्लाइट 29। अब की बार फिर क्या आएगा, शब्द आएगा। शब्द क्या बच गया, टुगेदर टुगेदर, और ये लास्ट आ गया 11। ये क्या हो गया, अपना लास्ट स्टेप हो गया। मैंने क्या कहा था, ये देखो टुगेदर तक आ गया, सारे शब्द कन्वर्ट हो गए, कवर हो गए हैं। तो अपना ये कौन सा स्टेप आ गया, लास्ट स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप क्या आ गया अपना, ब्रिंग 63 डेस्क 30 फ्लाइट 29 टुगेदर 11। ये क्या है, अपना लास्ट स्टेप है। ठीक है, इसने पूछा है इनपुट का अंतिम चरण से पहला। अंतिम चरण तो अपना क्या है, 7th नंबर है, इससे पहला क्या आएगा, 6th नंबर। तो अपना आंसर क्या हो गया, ए। गॉट इट। तो ये चीज आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। अगर आप ना लिखना चाहें तो ये चीज डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने तो अभी बताई है। अभी जो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ब्रिंग आ गया, फिर 63 आ गया, फिर डेस्क आ गया, ऐसे करेंगे। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, डेस्क आ गया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे फोर्थ कर दिया अपनों ने, डेस्क के बाद में 30 आ गया, 30 के बाद में फ्लाइट आ गया, फ्लाइट के बाद में 29 आ गया, 29 के बाद में टुगेदर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 स्टेप हो गए। उससे पहले क्या पूछा है, वो 6 आ गया। इसमें टाइम लगा और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लेकिन ये चीज करने के लिए आपको पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए कि जब निकाल ले अपने, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो वो कैसे निकलता है। ये तो थी डायरेक्ट, जब आपको पूछ ले कितने स्टेप आएंगे या कितने स्टेप से पहले का कुछ स्टेप पूछ ले तो वो डायरेक्ट निकालने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और ये जब पूरा प्रॉपर स्टेप पूछ ले, जैसे पिछले वाले में पूछा था कि सेकंड स्टेप कौन सा होगा, तो उसके लिए बनाया था अपनों ने। गॉट इट। चलते हैं आगे। इसमें प्रैक्टिस करने के बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी तो क्या है, अपने ये कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं होगा। चलते हैं आगे। इनपुट का सेकंड चरण, ये देखो सेकंड स्टेप है, अर्न 72 31 46 हायर गोल 20 मोर। ये क्या है, इनपुट का सेकंड स्टेप है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था, अर्न सेकंड है 72, और इसके बाद में एज इट इज ये हो गया। ठीक है, तो इसने पूछा है इनपुट निम्न में से कौन सा होगा। अब ये देखिए सेकंड स्टेप तो अपने को पता है, आगे वाली अपने निकाल सकते हैं, लेकिन इनपुट का मतलब होता है इससे पहले। पहले फर्स्ट स्टेप भी बता दिया, लेकिन इससे पहले ये कैसे बता सकते हैं कि इसका इनपुट कैसे होगा। इनपुट का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में इनपुट दिया है, ये तो हमें पता है कि इसने क्या है, इनमें से। अब ये क्या पता अपने को कि जो ये अर्न है इसकी पोजीशन कहाँ थी, अर्न स्टार्टिंग में था, लास्ट में था, या 72 यहाँ था, कहाँ था। तो इनपुट नहीं निकाल सकते। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी अपने को स्टेप दे दे, अपने स्टेप फर्स्ट सेकंड ऊपर नीचे स्टेप निकाल सकते हैं, बट इनपुट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपने को ये नहीं पता ना एग्जैक्ट ये अर्न है, ये इनपुट के अंदर कौन सी पोजीशन पे था। या ये 72 है, अब तो यहाँ पे तो 72 यहाँ पे ये है, लेकिन ये वहां पे कौन सी पोजीशन पे था, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इनपुट नहीं निकलती है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने डायरेक्ट करना है क्या, तय नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। अपने क्या है, कोई भी स्टेप दे देंगे तो उससे इनपुट नहीं निकलती, क्योंकि उसकी डायरेक्ट
जो फिक्स पोजीशन होती है वो अपने को नहीं पता होती है। अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप बताओ तो बता सकते थे अपने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप पूछता, लास्ट स्टेप पूछता तो बता सकते थे, लेकिन इसकी इनपुट नहीं बता सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या चीज अपने इसमें निकाल सकते हैं और क्या नहीं निकाल सकते। अब ये देखिए इनपुट दे दिया है बॉक्स 8 20 53 62 गिफ्ट नाउ 32, ये है इनपुट। निम्न में से कौन सा चरण फोर्थ होगा? इनपुट दे दिया अपने को, क्या इसका चरण निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये पूछता पूरा, अब वही बात है फोर्थ पहले तो फोर्थ वैसे निकालते हैं, लेकिन लास्ट के अगर ये ना पूछता ना, यहाँ पे सिर्फ ऐसे बोल देता कि इसके कितने चरण बन सकते हैं, तब तो अपने डायरेक्ट क्या है वो सीधे निकालते एक एक स्टेप करके। लेकिन अब की बार क्या है, इसने पूरा पूछा है तो पता करना पड़ेगा अपने को। देखो सबसे पहले निकालते हैं, वही नियम लागू करेंगे, अक्षर करेंगे सबसे पहले और फिर अंक। सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? 8, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड कौन सा आएगा? 8 के बाद में 62 आएगा, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कौन सा होगा? बॉक्स। और फोर्थ पार्ट कौन सा होगा? बॉक्स के बाद में 53। अब ये तो कंफर्म हो गया अपने को कि 4 तो ये सीक्वेंस रहेगा, क्या 8 6 2 बॉक्स, ये सेम है सारे, ठीक है। अब इसके बाद में चेक करो, बचा क्या? 8 आ गया, 62 आ गया, बॉक्स आ गया, 53 आ गया। बॉक्स 8 नहीं आएगा, 20 आ गया, 53 नहीं आएगा, 62 भी नहीं आएगा, और ये आएगा बीच बाद में। ये चारों का तो पता चल गया कि 4 लाइन थी, अपने को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 8 62 बॉक्स 53, ये तो चौथा स्टेप है। और इसके बाद में जो बचा हुआ एग्जैक्ट लगा देंगे, 20 गिफ्ट नाउ 32। अब चेक करते हैं इसमें, 8 62 बॉक्स 53, ठीक है, गिफ्ट नहीं, हाँ सॉरी 52, हाँ 52। अब क्या आ गया लास्ट में? गिफ्ट 20 नाउ 32, यही है ना। 1 2 3 4 4 स्टेप, चौथा स्टेप तक तो अपने को पता चल गया। आगे क्या चेक करेंगे? गिफ्ट, उसके बाद में, क्योंकि देखो ये गिफ्ट कैसे आया, पहले ये देखो ये कैसी चीज। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो आप 20 बताए थे, लेकिन 20 क्यों नहीं पता, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो फिफ्थ आगे बनेगा अपने, तो वो आएगा, क्या आएगा? अक्षर आएगा, ठीक है। 4 ये हो गए, 5वां क्या अक्षर आएगा? गिफ्ट आ गया। उसके बाद में बचा हुआ 20 नाउ 32, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट। 4 तो डायरेक्ट थे, अपने को बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने भी क्या किया, सेम डाल दिए। अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे बॉक्स की जगह 53 होता और एक ही सही होता तो ये पीछे देखने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तीनों में गिफ्ट आ रहा है, इसका मतलब ये जो फिफ्थ वाला जो स्टेप है उसको भी साथ लेके चल रहा है। ये फिफ्थ स्टेप का हो गया और बचा हुआ साथ में ले लिया। कौन सा चरण? फोर्थ होगा, तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। गॉट इट। तो जहां पूरा नहीं लिखना हो वहां पे अपने ऐसे स्टेप्स बनाएंगे ताकि टाइम कम लगे अपने को। ये आप लोगों ने किया नहीं हुआ है ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ये कौन सा रूल होता है, ऐसे कैसे रूल फॉलो करेंगे। लेकिन ये बहुत इजी है, इनपुट आउटपुट का चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, करने में बहुत आसान है और बहुत अच्छे से ये क्या है 4 या 5 नंबर, 4 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि 2-3 तो कंफर्म होने लगी कि राजस्थान की जो भी एग्जाम हो रही है उनमें भी आ रहे हैं, बैंक वालों में तो आ ही रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया, अब आगे इसके ना काफी सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी तो आप क्या, मैं आपको पूरा लिख के बता रही हूँ, तो आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, बस कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग का एक एक पॉइंट लिखेंगे उससे स्टेप बन जाएंगे, तो बहुत ईजी वे है इसका। लेकिन आप लोगों को क्या इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या है ये वाला टॉपिक किया नहीं हुआ, तो आपको ये लग रहा है कि ये इसमें तो पता नहीं कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। और मेन ये है कि अभी आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें इससे ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे, बिकॉज इसको अभी क्या है, ये अभी रनिंग में है, ये बहुत सारे क्या है जो स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल में तो पूछा ही जाता है, बैंक में तो पूछा ही जाता है, बट अब ये क्या है स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी आने लग गया है लेवल बढ़ाने के लिए। तो
तो बहुत इजी है, ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब अच्छे खासे इससे नंबर मिल रहे हैं तो अब मेरे को नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए। तो बताइएगा क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, ताकि आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगी तो माइंड आपका ओवरलोड हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। बताइएगा कि कैसा लगा इनपुट आउटपुट का लेक्चर आप लोगों को। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है, मेरे को बता सकता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए और मैं उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो आज की क्लास यहीं तक। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।